द्वारकाधीश कहे गए हैं महाराज उनके पास में चले जाओ ना। सुदामा जी कहते सुशीला से प्रिय कि विपद कट जाइए सुशील दिन आइए प्रिय क्लेश किसी दिन दूर हो जाओ। अरे करेंगे कृपा चीर सिंधु के निवासी प्रभु तो फूस की मड़ैया वो स्वर्ण की बनावे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी सुशीला कि जब लगे करे ना कृपा दीन बंधु दीना तब लग दिन ऐसे के ऐसे ही रह जाओगे। जब तक वो प्रभु कृपा नहीं करते तब तक तुम्हारे और हमारे दिन ऐसे क्यों कूप गिर जाओ और जहर खाए मर जाओ। जीते जी हम मित्र के और द्वार नहीं जाओ। मैं जीते जी मित्र के द्वार नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन प्यारे सुशीला की ऐसी स्थिति है, टूटी मड़िया है। जब पानी बरसता है भादों के महीने में तो धार बांध के पानी गिरता है। खटोली है वो भी टूटी है, कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं। और जब कपड़े भीग जाते महाराज तो इतना रोना आ जाता है, साहब इतना रोना आ जाता है। भगवान किसी को गरीबी न दे महाराज, इतनी गरीबी न दे। एक दिन महाराज वो दशा हो गई कि सूखी रोटी चना की लवड़ बिरहिता प्राप्त बासराते। ऐसी स्थिति है गरीबी। और गेहे टोटी खटोली सुकफला खंड खंड छोड़ा है। महाराज एक बात बताएं, सुदामा जी ज्ञानी जैसे ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। प्रिय सुनो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बोले महाराज जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपातकाल में प्यारी 4 बातों की परीक्षा ली जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दी सुशीला जब कहती है तो सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा धीरज धर्म मित्र अरुणारे आपातकाल परखिए चारि। आपातकाल में 4 बातों की परीक्षा ली जाती है महाराज। एक दिन तो महाराज क्या हुआ, सुदामा जी के जो पुत्र है ना पाठशाला में पढ़ता था। गुरु जी ने कहा कि बेटा सभी लोग अपने अपने घर से एक लोटा दूध ले आना, क्योंकि कल डिप्टी साहब का आगमन हो रहा है। तो महाराज सुदामा जी का बालक दौड़ता हुआ आया, अपनी मैया से कहने लगा मैया हमारे गुरु जी ने कहा कि कल डिप्टी साहब आएंगे, दूध की व्यवस्था करके ले आना। तो बताओ भैया मैं दूध कहाँ से ले आऊंगा। सुशीला कहती जाओ बेटा, अगर ऐसी बात है तो जंगल में चले जाओ और वहां पर अपने गोपाल चाचा को याद कर लेना, वो तुम्हारे मनोरथ को जरूर पूर्ण करेंगे, जरूर। आज अबोध बालक दौड़ता हुआ गया, एक बड़े वृक्ष की छाया में बैठ गया और फपक फपक के रोने लगा, चाचा चाचा तुम कहाँ हो। द्वारकाधीश महाराज आज ये सुंदर सा दृश्य देख रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप भगवान ने बनाया और ये बालक भगवान को पुकार रहा है, चाचा 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 ये बेटा तुम्हें बुलाता है।
चाचा ये बेटा तुम्हें बुलाता है। एक लौटा दूध के साथ, एक लौटा दूध के साथ ये बेटा तुम्हें बुलाता है। आ जाओ मेरे चाचा। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आए और दूध का प्रबंध करके बच्चे को दे देते हैं, जाओ बेटा तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। आज बालक वहां से आया, आकर के पाठशाले में गया। गुरुदेव कहने लगे बेटा तुम्हारे यहाँ तो भूखे लाने पड़े तो दूध कहां से? ऐसा तो नहीं कहीं चोरी करके लाए? नहीं, मेरे गोपाल चाचा ने दिया। लेकिन गुरु जी ने कोई भरोसा नहीं किया, बात को नजरअंदाज कर दिया। एक लोटा दूध जैसे टंकी में डाला गया तो टंकी का पात परिपूर्ण भर के तैयार हो जाता है। भक्त भगवान की समय धीरे धीरे बीतता चला गया। एक दिन साथ क्या हुआ, 3 दिन हो गए, अन्न के दर्शन नहीं हुए। कोई त्योहार आता है तो सुशीला के पास में दौड़ के बच्चे आते हैं, भैया क्या पूरी नहीं बनाएगी? मैया कहती लाला आज नहीं कल तेरे लिए भोजन बना दूंगी। शाम होते होते मैया जो है 1 लोटा जल अपने बालकों को पिला देती है, सुला देती है। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, नित्य प्रतिदिन। महाराज आज मैया बड़ी परेशान होती थी। जैसे जैसे कुछ चावलों की व्यवस्था हुई तो मैया ने भोजन बनाया और भोजन बना करके अपने पति को सामने बिठाया। केले के पात्र में सुंदर सा भोग लगाया, बालकों को बिठा दिया और मैया परोसने लगी। आज हमारे सुदामा जी ब्राह्मण ने भगवान को अर्पित किया और जैसे ही मुख में ग्रास डालने वाले थे तब तक दरवाजे से गौ माता ने आवाज लगा दी। लगता है हमसे अपराध होने जा रहा था। उठाया पात्र गौ माता के सामने सुदामा जी ने रख दिया। जैसे रख दिया महाराज, वहां से पुनः लौट आए। सुशीला मैया ने सोचा पतीले में थोड़े से चावल और बचे हैं, सारे चावलों को निकाल करके पति को परोस दिया। सुदामा जी कहते देवी हाँ चल बैठ, मेरे सामने तू भी भोजन कर ले। सुशीला कहती प्रभु आप पहले भोजन कर लो, बाद में कर ले। आज सुशीला ने अपने पति को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में सुशीला रसोई घर में गई तो क्या देखा, जिस बर्तन में हाथ डालती वो बर्तन खाली ही मैया को प्राप्त हो जाएगा। 1 लोटा जल लिया और जल को लेकर के मैया स्वयं पान कर गई, लेकिन किसी को आभास नहीं होने दिया साहब कि हमने भोजन किया कि नहीं किया। द्वारकाधीश महाराज बार बार पुनः आभास दिलाते हैं कि शायद मेरा मित्र जान जाए, मेरे पास में आ जाए। एक बार तो भगवान वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप बना करके दरवाजे पर माताओं में भिक्षा में देही। सुशीला दरवाजे पर गई। सुशीला कहने लगी प्रभु हम आपको कोई भोजन नहीं दे सकती, कोई दान नहीं दे सकती। ब्राह्मण कहता क्यों, क्या बात होगी? बोले महाराज हमारे यहाँ पर एक सूतक लग चुका है जिस कारण से मेरा घर अपवित्र है, मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। कौन सा सूतक बेटी? बोले महाराज हमारे यहाँ पर एक गरीबी रूपी कन्या ने जन्म ले लिया है जिस कारण से मैं आपको भोजन नहीं करा सकती हूँ, नहीं करा सकती हूँ। भैया नहीं समझ पाई। अंत में जब माता ने ये दुख नहीं झेले पाए रो रो करके कहा है
प्रभु आप मेरी बात को मान जाओ प्रभु, आप क्यों नहीं चले जाते द्वारिका? चले जाओ महाराज। इधर महाराज जब सुशीला के कहे हुए वचन से महाराज हम पर जो विवश हो गए, मन में विचार आया कि वहां पर जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, लेके क्या जाएंगे? भैया ने कहा प्रभु आप चिंता मत, हम तुम्हारी वो भी व्यवस्था करेंगे। भागवत जी में वर्णन आया उस चतुरो मुष्टि चैन खंडे नितानवत्था वर्तेरे प्रदारुपायनम्। बोले महाराज 4 मुट्ठी चावल जो है किसी किसी भैया ने क्या किया, मुट्ठी के चावलों के कंकड़ भर दिया, किसी ने भूसी मिला के दे दी, किसी ने स्वच्छ चावल दिया है, आज दे दिया सुदामा जी को और दे करके पोटली में बांध दिया। सुदामा जी वहां से तैयारी कर देते हैं द्वारका की जाने के लिए। हाँ, गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि आसुदामा कृष्ण अरे मिल गए है चले, अरे आसुदामा कृष्ण मिल गए है चले। चलते चलते सुदामा कृष्ण मिलनी है चाहिए। देखिए साहब, सुदामा जी जब भगवान के पास मिलने गए थे तब परीक्षित जी इधर देखो, उधर न देखो। परीक्षित जी जब भगवान से मिलने के लिए वृद्ध ब्राह्मण गए तब उम्र कितनी थी सुदामा जी की? नहीं मालूम। 80 वर्ष। कितनी? हाँ, नहीं बूढ़े बात, बूढ़े तो आप भी है, आपकी 80 वर्ष हो गई? नहीं होगी ना? हाँ 80 वर्ष। अच्छा ये प्रमाण मिला कहां से? एक तो प्रमाण सभी जानते हैं कि श्रापित चने सुदामा ने भक्षण किए, जिस कारण से ये गरीब के दिन झेलने पड़े। हाँ अच्छा महाराज 80 वर्ष हुए तभी सुदामा क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? इसका यही कारण महाराज एक ही बात। जिसमें कृष्ण और बलराम के साथ में ये ब्राह्मण पढ़ रहे थे,
माता ने कहा कि बेटा जाओ जंगल में लकड़ी ले आना। तो प्यारी कुछ चने रसोई घर में रखे थे। सुदामा नाम के ब्राह्मण कुल्हाड़ी यानी औजार को लेने के लिए आगे बढ़े। उधर से महाराज दुर्वासा ऋषि महात्मा का आगमन हो गया। किसका हुआ? दुर्वासा ऋषि। बोले महाराज दुर्वासा ऋषि ने आकर के आश्रम पे देखा, बड़ा चहल पहल हो रही है। गुरु माता से कहा, माता मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन करना है। तो गुरु माता ने सोचा ये ठहरे दुर्वासा, अगर इनको मैंने भोजन करा दिया तो मेरे बालक जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाएंगे और उनको भोजन नहीं दिया तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जिस कारण से महाराज गुरु माता ने सरासर झूठ बोल, बेटा अभी दुर्वासा में कोई भोजन नहीं, अगर कुछ समय बिताओ तो तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, माते मेरे पास में समय नहीं है। कोई बात नहीं माता। और जैसे दुर्वासा ऋषि महाराज आगे बढ़े तो क्या देखा है कि तैयारी बालक बना रहे थे जंगल में लकड़ी काटने के लिए। मन में विचार आया कि अगर लकड़ी काटने गए और ये जाएंगे तो गुरु माता इनको जरूर कुछ न कुछ देगी। योग दृष्टि से ध्यान लगा करके देखा, भैया लगता है कृष्ण बलराम और सुदामा नाम का ब्राह्मण ही तुम्हारी नजरों में बालक है, मैं तुम्हारा बालक नहीं हूँ। तुमने आज हमसे झूठ बोला है ना, रसोई घर में चने रखे तुमने झूठ बोल दिया। जाओ मैं श्राप देता हूँ, जो भी उन चनों का भक्षण करेगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र। अब सुदामा नाम के ब्राह्मण ने उन चनों को क्यों खाया? वो जानते थे घर में खाऊंगा नहीं, हमारे प्रभु खा लेंगे तो सारे संसार के देने वाले भगवान ही गरीब हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ मर जाएंगे। स्वयं भक्षण किए। आज जब तैयारी की है 80 वर्ष हो गए, भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन घनश्याम श्याम सुंदर द्वारकाधीश महाराज ने प्रण कर लिया। ऐ दिशाओं, ऐ हवाओं, ऐ 33 कोट के देवी देवताओं, आज मैं प्रण करता हूँ दुर्वासा का दिया हुआ श्राप सुदामा नाम के ब्राह्मण के ऊपर से हटा रहा हूँ। भगवान ने श्राप को वहां से हटा दिया। महाराज जब श्राप हटा है तब इनकी बुद्धि का विवेक थोड़ा बढ़ा। सुशीला के कहे हुए वचनों के द्वारा आज वो ब्राह्मण तैयारी करके भगवान के पास में जा नहीं। अगर पहले हटाते तो उनके श्राप का अपमान होता। महाराज 80 वर्ष के हो गए, श्राप भी हो चुका, सब कुछ भोग लिया। अंत में दुख जब भगवान को देखा नहीं गया तब भगवान ने प्रण कर लिया कि आज के बाद कोई श्राप नहीं रहेगा, कोई श्राप नहीं रहेगा, कोई श्राप नहीं रहेगा। जाते जाते महाराज एक बड़ वृक्ष की छाया में सो गए। भगवान ने माया को बुलाया कि जाओ मेरे भक्त को लेकर के समुद्र के किनारे रखो। आंख खोली तो क्या देखा? सामने समुद्र की लहरें आती हुई, लहरें आ रही है। नाविक को बुलाया, भैया मुझे द्वारिका जाना है, द्वारिका जाना है। नाविक कहने लगा, भैया द्वारिका रुका कोई नहीं, एक और द्वारिका 6, द्वारिका 6। सुदामा जी सोचने लगे, हे सुशीला तुमने हमको अच्छा पद में डाल दिया, अब बताओ कौन वाली द्वारिका में जाएं? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली या छठी वाली? लेकिन महाराज नाविक भाव को समझ गया कि ब्राह्मण देवता बड़े सीधे। बोले महाराज हमारी द्वारिका को द्वारिका 6 शब्द संबोधित करके पुकारा जाता है। आइए महाराज बैठिए। बिठाया, जैसे पार किया उतर गए। अब तो ये जो है जैसे जेब में हाथ डाले, धन तो था नहीं, ऐसे ही डाल लिए महाराज। तो नाविक ने कहा कि भैया हमारे द्वारकाधीश महाराज का कहना है कोई भी अतिथि आए उससे कर मत लेना। सायंकाल के बेला में मेरे राजकोष से तुम्हें सारा कर भुगतान होता चला जाएगा। आप जाइए।
ब्राह्मण देव आए और आकर के महाराज लोगों ने देखा वृद्ध ब्राह्मण जीव से फटे नीचे कपड़े पहने हुए लपटे ले। सभी से पूछा, भैया द्वारकाधीश महाराज का महल कहाँ पर है? एक भैया से पूछा, देवी तुम ही बताओ। बोले पंडित जी सीधे चले जाओ।